नमस्कार। राष्ट्र धर्म संवाद के मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत बाजपेयी। देखिए, आज हम बात करेंगे कि इस देश के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक पदार्थ बैठे हुए हैं। वे अलग रूपों में हैं, अलग अलग एरियाज में फैले हुए हैं। वह दिखते नहीं हैं। वह कब दिखते हैं? जब कोई संकट पैदा होता है तो यकायक निकल आते हैं। हमें बताया गया कि हम 1976 के बाद सेकुलर हुए, लेकिन असलियत यह है इस शब्द के आने के बाद 3900 से ज्यादा दंगे हुए। भारत में सेकुलरिज्म एक अजीब परिभाषा गढ़ी गई है। जो सच है उसे बोलो नहीं, जो झूठ है उसे जोर जोर से चिल्लाओ। और अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो आप दकियानूसी बातें कर रहे हैं, और अगर आप किसी ने आतंकवाद का मजहब पूछ लिया तो उसे इस्लाम विरोधी करार दे दिया गया। इस दोहरी मानसिकता ने हमारी देश की जड़ों को नुकसान पहुंचाया है और दशकों तक विदेशी मेहमानों को भारत की पहचान के तौर पर ताजमहल का मॉडल पकड़ाया गया, मानो भारत की संस्कृति कुछ 100 साल पुरानी हो। लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले और आज भारत की पहचान के रूप में गीता दी जाने लगी है। यह सिर्फ उपहार नहीं है, बल्कि एक दुनिया को यह बताना है कि भारत की पहचान कुतुब मीनार या लाल किले से नहीं, बल्कि 5000 साल पुरानी ज्ञान और संस्कृति से है। और प्रधानमंत्री ने एक बार शेर की कहानी सुनाई थी, जो भेड़ों के बीच में रहकर अपनी दहाड़ भूल गया है। 2014 के बाद उस बच्चे को एहसास कराया गया कि वो भेड़ नहीं, शेर का बच्चा है। 70 साल की राजनीति में भारतीयों के भीतर जो हीन भावना भर दी गई, उसे तोड़ना बहुत ही आवश्यक था। अब हम उस भारत में नहीं रह रहे हैं जो धमाकों के बाद पाकिस्तान जैसे देशों को डोजियर भेजता था। आज भारत का पुलवामा अटैक जब होता है तो हम डोजियर नहीं भेजते, हम दवाई जरूर भेज देते हैं, और जरूरत पड़ने पर उस दवाई का डोज दुगना कर दिया जाता है। आज सीमा पर सेना अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन असली चुनौती देश के भीतर बैठे उन बौद्धिक आतंकवादियों से है जो संकट के समय अचानक निकल आते हैं। सत्ता वही करती है जो समाज चाहता है। 2014 में बनारस की गलियों में जातियों की जब दीवारें टूटी, तब लोगों ने गर्व से खुद को हिंदू कहा। यही आपकी ताकत है, तो अब यह ताकत बनाए रखिए। यह पूरा मंजर जो बदला है उसके पीछे आपकी ताकत काम कर रही है। और फिर मैं वही बात करता हूं कि यह हमारा आदमी है, हमने वोट दिया है, हमने उसे ताकत दी है, लेकिन दबाव बनाए रखिएगा, दबाव मत छोड़िएगा। और दबाव बनाने का यह कतई मतलब नहीं है कि आप उसे डिसपॉइंट करें या डराएं, धमकाएं, पुचकारें, लेकिन गर्दिशों में ना पड़े। आपने अगर सत्ता में उसे बैठाला है तो यह सिंबॉलिक है मेरे लिए। यह मुहिम अगले 10 साल तक चलनी चाहिए। फिर इस देश में एक बार सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जैसे लोग पैदा होंगे। फिर सरदार पटेल बनने की कोई सोचेगा। फिर यह सेकुलरिज्म का झूठा बुखार, मक्कारी अपने आप दूर हो जाएगी। और जिन्हें निजाम मुस्तफा बड़ा प्यारा है, जो अल्लाह की हुकूमत यहाँ पेश करना चाहते हैं, वह अल्लाह के पास जल्दी जाने की दुआ मांगने लगेंगे। इसी संदेश के साथ आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।